हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन का हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है और आज हम फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सो दैट कि उन्हें सेकंड पार्ट बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा निकालना है? क्या दे 2/7 है, 7/21 है एंड 6/9 है। तो आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत ही ईजी ट्रिक समझाता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम में भी इसी ट्रिक का यूज़ करना है। तो क्या करेंगे अब देखते हैं 2/7। तो 2/7, ये 2 और 7 दोनों में का डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में का डिफरेंस 5 का है, तो हमने 5 को लिख लिया। अब करना क्या है, जो न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर उसको इस डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो अब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 आएगा। ओके, 0.4 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख के लेना है। उसी तरह 7/21 को देखेंगे तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 40 का है। प्लस है माइनस है उसमें नहीं जाना है, जस्ट डिफरेंस देखने का है। कितने का है? 14 का है। ओके, तो आप 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14×5 = 70 मीन्स 14 × 5 70, सो 0.5 आ जाएगा। ओके, ठीक है। और अब लास्ट में क्या है? 6/9 है। तो इन दोनों में का डिफरेंस कितने का है? 3 का है। फिर से समझाता हूँ, प्लस और माइनस में डिफरेंस में घुसना नहीं है, सिर्फ देखना है कि नेट डिफरेंस कितना है। तो 3 का है। अब जो न्यूमरेटर है 6, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ओके, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो अब हमारे पास डिफरेंस आ चुके हैं कि पहला डिफरेंस है 0.4, सेकंड डिफरेंस है 0.5, थर्ड मीन्स ये जो डिवाइड करने के बाद 0.4 है, 0.5 है एंड 2 है। तो अब देखना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 0.4 है, 0.5 है, 2 है। तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 2 है। सो तो ये वाला भी सबसे बिगेस्ट हो जाएगा, ये वाला बिगेस्ट हो जाएगा। और सबसे छोटा 0.4 है तो ये वाला हो जाएगा स्मॉलेस्ट। और हमें पूछा क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/7। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, इन पे मत जाइए। सो करेक्ट आंसर इज 2/7। ओके, अगर लार्जेस्ट पूछते तो हमारा आंसर क्या होता? 6/9 आंसर आ जाता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट वन। सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन निकालना है। अब थोड़ा डायरेक्टली करते हैं। तो 12 और 14 दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके, फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास 6 है। सेकंड 13 और 19 में डिफरेंस कितना है? 6 का है। ठीक है, और 13 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये इतना ध्यान में रखना। अभी 17 और 21 दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। ठीक है, अब 4 से 17 को डिवाइड करो तो कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा वाला है। तो 7 8 दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। और 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। सो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पर इधर 4 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पर 7 है। तो सबसे छोटा वाला कौन सा आएगा? 2 पॉइंट समथिंग, विच इज़ 13/19, ऑप्शन बी। ओके, और बड़ा वाला पूछा होता तो 7/8 आ जाता। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट, या फिर लार्जेस्ट बोलिए या फिर बिगेस्ट बोल दीजिए, एक ही मतलब होता है। तो अब करना क्या है? 1/2 है, तो दोनों में का डिफरेंस 1 है। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, 2/3 दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का है। और 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 3/4 इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। और 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ओके, अब ग्रेटेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे? इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू किसका है? 3 का, 3 सबसे बड़ा है। ओके, एंड 3 किसका वैल्यू है? 3/4 का। सो इनडायरेक्टली 3/4 इज द लार्जेस्ट वन, विच इज ऑप्शन सी। ओके, एंड अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 0.5 आता। ठीक है, 2/3 का आता 0.67 एंड 3/4 के लिए आता 0.75। तो आप देख सकते हैं कि वैसे कन्वेंशनली करोगे तो भी वही आंसर आएगा, जो कि 0.75 बिगेस्ट है एंड 0.5 स्मॉलेस्ट है। और हमारे वैल्यूज़ में
1 ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो सेम ही आंसर आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ ग्रेटर बिटवीन 5/11 एंड 13/17। तो अब डायरेक्टली करोगे तो लेंदी आंसर आएगा, ओके। तो डायरेक्टली ट्रिक से जाना है। ट्रिक क्या है, अगर 5/11 लेंगे तो डिफरेंस आएगा 6, 5 को 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 0.8 समथिंग आएगा, ओके। एंड 13/17 को देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस कितने का, दोनों में डिफरेंस है 4 का, ठीक है। अब अगर 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो दोनों में बड़ा वाला कौन सा होगा, 3 पॉइंट समथिंग, विच इज़ द वैल्यू ऑफ 13/17, ठीक है। सो आंसर इज बी, 13/17। एक बार फिर से समझाता हूँ, 5/11 दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 और 11 में नेट डिफरेंस 6 का है, 6 का है। अब 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 समथिंग आएगा, ठीक है, सॉरी 0.8 समथिंग आएगा। एंड 13 एंड 17 दोनों में डिफरेंस 4 का है, और 13 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। समथिंग में जाने का नहीं है, जस्ट एक मोटा मोटा देखना है कितने का डिवाइड जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग का जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 3 पॉइंट समथिंग है। सो 13/17 इज द ग्रेटर वन, विच इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द लार्जेस्ट अमंग 5/8, 2/3, 7/9 एंड 3/5। अगेन अब 5/8 से शुरू करते हैं, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 5 को 3 से डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, ओके। अब 2/3 देखें तो दोनों में डिफरेंस 1 का है, और 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है 7/9, दोनों में डिफरेंस 2 का है। 7 को 2 से डिवाइड करो तो 3.5 आ जाएगा, ठीक है, 3.5 आ जाएगा। एंड फाइनली 3/5 में दोनों में डिफरेंस 2 का है, और 3 को 2 से डिवाइड करो तो 1.5 आएगा, ठीक है। तो ये 1.5 आ गया। तो अब देखा जाए तो हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट वन, सबसे बड़ा वैल्यू कौन किसका है। तो 1 पॉइंट समथिंग, 2, 3.5 एंड 1.5, तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, सबसे बड़ा वैल्यू है 3.5, विच इज़ द वैल्यू ऑफ 7/9। सो 7/9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप कैलकुलेटर में निकाल लो, किसी में निकाल लो, तो आंसर 7/9 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, what is the increasing order of the fraction 14/17, 10/12, 6/7, 18/22। अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, क्या करना है कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। तो अब थोड़ा स्पीड से जाएंगे। डिफरेंस 3 का है, 14 को 3 से डिवाइड कर दो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 10/12 है, डिफरेंस इज 2, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा। 6/7 डिफरेंस इज 1, 6 को 1 से डिवाइड करो तो 6 आएगा। एंड 18/22 डिफरेंस इज 4, 18 को 4 से डिवाइड करो तो 4.5 आएगा, ठीक है। तो अब ये 4.5 और इधर भी 4 पॉइंट समथिंग है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 14/3 करेंगे तो 4.67। अब निकालना क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 4.5, ठीक है। 4.5 इज द वैल्यू ऑफ 18/22, तो सबसे पहले आएगा 18/22। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो फाइनली ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो अब क्रॉस चेक करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट वन है, इसके बाद 4.61, सेकंड वन विच इज़ 14/17 करेक्ट है। उसके बाद 5 आएगा, 10/12 एंड फाइनली 6 विच इज़ 6/7 विच इज़ 6/7। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। तो चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग पूछे या डिक्रीजिंग पूछे, आप निकाल सकते हैं गाइस, ओके ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है, ओके। और इसी ट्रिक से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और या फिर किसी भी टॉपिक का नाम डाल दीजिए जो कि हम कवर कर सकते हैं, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सके, ओके। सो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।